ओजोन, ओजोन है ना ये, ठीक है। ये भी कैसा है, हाईली रिएक्टिव है। कोई दिक्कत, ये कहाँ से निकलता है, व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ी के हाँ पीछे धुआं जब निकलता है वहीं से, ठीक है। व्हीकल एग्जॉस्ट ये क्या करता है, आई एंड थ्रोट इरिटेशन, इरिटेशन, आई एंड थ्रोट इरिटेशन, अस्थमा और लंग को डैमेज करता है ये। अस्थमा तो बीमारी है, अस्थमा बीमारी है ना, तो उसको दम्मा जिसको कहते हैं, छाती है। हाँ अस्थमा, और लंग डैमेज करता है ये। ठीक है, ओजोन देख लिए। पांचवा आ जाइए आप, लीड, पीवी, ठीक है। ये मेटल रिफाइनरी जानते हैं, जहाँ से मेटल आयरन और ये सब जो निकलता है, आयरन और को डाल करके लोहा वगैरह निकाला जाता है, अल्मोनियम निकाला जाता है, तो ये मेटल रिफाइनरी हो गया। मेटल रिफाइनरी, बैटरी आयरन, बैटरी आयरन, स्टील ऑटोमोबाइल, स्टील ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं, पूरा नहीं रटना है, पहले बता दो, कुछ रटा रटी उतना नहीं करना है। क्वेश्चन बनाते समय जो जो आएगा दिखेगा उस सब तो हम लोग को ध्यान रखना है, बाकी एक दो बार पढ़ना है, रटना नहीं कुछ, ठीक ना। ये क्वेश्चन बनाने से मदद करेगा बस, और कुछ नहीं लगेगा। एनीमिया, ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है ये, ठीक ना। लीवर एंड किडनी डिजीज के कारण बनता है, लीवर एंड किडनी को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, असर डालता है उस पर, ठीक ना। आधा डॉक्टर तो बन जाए। एम्ब्रो एबनॉर्मालिटीज क्या होता है जानते हैं, एम्ब्रियो एबनॉर्मालिटीज, जो भ्रूण होता है उसमें समस्या पैदा करता है, ठीक ना, उसको नॉर्मल नहीं रहने देता है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर्स को देख लेते हैं। क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर जानते हैं, जब सीमेंट क्रश, जब कंक्रीट को छत तोड़ा जाता है ना, तो उससे धूल जो निकलता है ना पार्टिकुलेट मैटर से, मतलब छोटा छोटा महीन महीन, ठीक ना। तो ये क्या कहते हैं ना, हवा जब जैसे सांस लेता है तो नीचे लंग्स में जाने के बाद जो ब्रोंकाइटिस होता है ना, ब्रोंकाइटिस प्राइमरी सेकेंडरी 3 हिस्से में बटा होता है, तो तीसरा वाला में जाकर के फंस जाता है, 2.5 माइक्रोन का पार्टिकुलेट साइज होता है जो, ठीक ना। तीसरे दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में PM सुने हैं, 2.5 PM होना चाहिए, 8.5, इससे ऐसा है ना कि इन्वायरमेंट, फ्रेश इन्वायरमेंट में अगर इतना इस साइज का पार्टिकुलेट मैटर है तब चलेगा, अगर उससे अगर ज़्यादा हो गया उसका मात्रा तो फिर दिक्कत है ना। तो PM इतना करके वो ये किया जाता है, तो वही पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में बताता है, ठीक है। क्या सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होता है ये, सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक ना। 2.5 माइक्रोमीटर
15 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। डस्ट हो गया, एश फ्रॉम राख, आगे वाला जो राख होता है वो हो गया। स्मोक हो गया, स्टैक मतलब चिमनी वाला से जो धुआं निकलता है वो हो गया, ठीक ना। पार्टिकुलेट मैटर्स का देख रहे हैं। ये आई इरिटेशन भी करता है, आँख में इरिटेशन करता है। उसके बाद हो गया ब्रोंकाइटिस, लंग डैमेज करता है। क्या कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स क्या कहता है, सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जो सॉलिड और लिक्विड देखिए इधर सॉलिड महीन रहेगा ना 2.5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक, वो हो गया आपका पार्टिकुलेट मैटर्स। डस्ट देखिए वही बोले ना कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड का ड्रॉपलेट भी हो सकता है। तो देखिए डस्ट आ गया, वो अगर इतना से के बीच में रेंज है तो पार्टिकुलेट मैटर्स है। एश फ्रॉम फायर, राख वाला जो देखते हैं वो जो उड़ता है तो सांसों से फंसता है ना। स्मोक, धुआं जो निकलता है इससे स्टैक से जलने के बाद वो भी दिक्कत करता है। ये आई इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस, लंग डैमेज, ये सब में काम करता है, ठीक है। एक और बच्चा हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से निकलता है, जैसे कि कच्चा ऑयल आता है, वो आपको पता है ना कि जो पेट्रोल वगैरह जो होता है वो हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है उसमें, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, ठीक ना। तो वो बॉन्डिंग पेट्रोल का केमिकल फॉर्मूला देखिएगा, डीजल का केमिकल फॉर्मूला देखिएगा, तो जो क्रूड ऑयल रहता है उसमें इसका बॉन्डिंग रहता है, तो उसमें से जो निकल रहा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया। तो जब उसमें हाइड्रोजन कार्बन है तो जो निकलेगा हाइड्रोकार्बन से तो निकलेगा ना, तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकल रहा होगा, समझ रहे हैं ना। ये कारण क्या, कैंसर का कारण बनता है। कैंसर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन देख लिए, H2S, स्मेल करता है, ये कैसा, सड़ा हुआ, रॉटेन एग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सड़ा हुआ अंडा की तरह गंध मारता, ठीक ना, रॉटेन एग, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से है, ऑयल रिफाइनरी, रबर, टैनरीज, चमड़ा उद्योग, चमड़ा जहाँ बनता है ना वहाँ से, टैनरीज इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चमड़ा उद्योग, जहाँ चमड़ा बनता है वहाँ से, ठीक है। ये क्या क्या हेल्थ इशू देता है, हेडेक देता है, हेडेक, हाँ, ठीक है। कंजंक्टिविटीज, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, अकबकाहट, कंजंक्टिविटीज़, अकबकाहट, स्लीपलेसनेस, और भी बहुत सारी चीज़ होता है। आई पेन, आँख में दर्द करता है, आई पेन। स्मेल सेंस लॉस, सूंघने का क्षमता जो होता है ना, स्मेल सेंस लॉस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। एक लास्ट बच गया पैन, क्या बोले थे इसको, पर ऑक्सी एसिटिलाइन, एसिटिलाइन, एसिटाइल नाइट्रेट,
कैसे करके बताए थे हम? स्मॉग है, कुहासा, ये NO2 कंटेन किया होता है, कंटेन NO2, ये NO2 रिएक्ट करता है किससे? एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीडेंट्स ऑफ सनलाइट है, उससे रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? पैन बना देता है। इसके साथ रिएक्ट किया, पैन बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हो गया। एक चीज़ और जान जाइए बस, ये तो कम हो गया। हार्ट ब्लॉकेज जो होता है ना, हार्ट ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर भी पढ़ रहे थे ना, जो अगर मान के चलिए छोटा छोटा पार्टिकल्स हुआ, ठीक ना, तो उसके वजह से हार्ट में ब्लॉकेज, ये क्या करता है, ये जो छोटा छोटा महीन जो ये रहता है वो जाकर के टर्शियरी ब्रोंकाइटिस में जाके फंस जाता है, तो दिल में ब्लॉकेज कर देता है, ठीक ना। एक होता है अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, दूसरा टर्म पढ़े एक हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? कहाँ से रुक जाता है? ये केमिकल की वजह से होता है, ठीक ना, या पार्टिकुलेट मैटर की वजह से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकल जो है वो टर्शियरी ब्रोंकाइटिस में अटक जाता है, फंस जाता है, ठीक ना, ठीक है। और हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम याद रखिए, ट्राइग्लिसराइड, एक केमिकल इसकी वजह से होता है, ठीक है। सही है, काफ़ी है।